दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में अक्सर किस तरीके से मामला सामने आते हैं, ऐसा पहले अलग अलग राज्यों में नहीं था, सिर्फ गुजरात में यह था और यही गुजरात मॉडल है जो मोदी वहां बैठकर अब पूरे देश में वो लागू कर रहे हैं। गुजरात मॉडल यह है कि नवरात्रि की वजह से गुजरात में जो नॉनवेज की दुकानें हैं, मांस, मच्छी, मीट, ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों को बंद करवा दिया जाता है गुजरात में नवरात्रि की वजह से। और ऐसा दीगर राज्यों में अमूमन नहीं देखा जाता था, लेकिन जब से जो गुजरात के महाशय वहां पहुंच गए, उन्होंने ये पूरा गुजरात मॉडल जो है वो हर जगह पर लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, खासकर जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर इन चीजों को लोगों को थोपा जा रहा है कि भाई नवरात्रा है, इस वजह से आप नॉनवेज की दुकानें नहीं खोल सकते। अब हैरानी की बात है कि फरीदाबाद में एक वीडियो सामने आया। फरीदाबाद का कुछ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कुछ लोग जो हैं दुकानें बंद करवाने के लिए गए, दुकानें बंद करवाई, नॉनवेज की दुकानें। और वहां पर जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं, उनसे जब दी वायर ने बात की तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि हमारे यहां पर जो 100 ग्राहक आते हैं नॉनवेज खाने के लिए नवरात्रि के वक्त में भी, उनमें से 90 से ज्यादा हिंदू होते हैं, 5 या 10 मुस्लिम होते हैं जो नॉनवेज खाने आते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से नॉनवेज कौन खाता है, कौन नहीं खाता है, ये सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन एक तस्वीर बाहर आई, सामने आई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। दरअसल हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ भगवा की आड़ में कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, दुकानें बंद करवाने के लिए गए जय श्री राम के नारों के साथ। लेकिन वहां पर जो यूनिटी दिखाई कुछ भारतीयों ने और नारे लगाए, नारे तकबीर के, कुछ लोग जमा हुए और उसके बाद आलम यह था कि उन भगवाधारी गुंडों को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा पुलिस की छत्र छाया में। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का मामला है, योगीराज सहारनपुर का मामला है। तो दोस्तों, ये जो गुंडा किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये 10, 15, 20 आते हैं, अपनी गुंडागर्दी करते हैं, आप खामोश रहते हैं, इस वजह से आप पर ये गुंडागर्दी करके चले जाते हैं। लेकिन जहां आप एक साथ होकर गलत का विरोध करते हैं, तो ये गलत करने वाले दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। मैं हमेशा ये बात बार बार कहता हूं, मैं हमेशा अपील करता हूं कि हक के लिए बिल्कुल मजबूत अड़ीखम होकर आप खड़े हो जाइए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्यों पीछे हटते हैं आप? इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है। इस देश का संविधान कहता है आप जो खाना चाहे खा सकते हैं संवैधानिक दायरे में। दूसरा, इस देश का संविधान जब आपको इजाजत देता है, लिबर्टी देता है खान पान की, धर्म के पालन की। अब आप ये सोचिए कि अगर कुछ मुसलमान इसे बाहर निकल जाए रमजान में और जाकर दिल्ली का आईएनए मार्केट को बंद करा दे कि यहां पर तो पिग का गोश्त मिलता है, हम बंद कराएंगे ये सब, तो क्या होगा? अगर रमजान में मुसलमान बाहर निकल जाए कि हमारा पवित्र महीना चल रहा है, शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, अगर मुसलमानों ने ऐसा कर दिया तो आप सोच सकते हैं देश की हालत कैसी होगी। अगर कोई मुसलमान कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया कि भाई रमजान चल रहा है, मेरा मजहब मुझे पिग खाने की परमिशन नहीं देता, इजाजत नहीं देता, मेरा मजहब शराब की भी इजाजत नहीं देता, इस वजह से बंद कर दीजिए शराब और पिग की दुकानों को, तो क्या सरकार बंद करेगी? ये सोचिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे देश का जो संविधान है वो बड़ा ही खूबसूरत संविधान है। उसने हम सभी भारतीयों को, 140 करोड़ लोगों को पूरी आजादी दी है कि आप अपनी मन मर्जी चाहे वो खाइए, पीजिए, सब करिए। आप अपना धर्म, अपनी आस्था
किसी पर थोपना क्यों? हमारा संविधान तो ये नहीं बताता, लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है। और खासकर 2014 के बाद से न्यू इंडिया नजर आ रहा है लोगों को, जहां पर इस तरह के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं गुजरात के अहमदाबाद के नारोल का। आप देखिए किस तरीके से भगवा गुंडे गुंडागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो दुकानें बंद कराई उसके बाद में ये भगवा गुंडे एक घर के अंदर पहुंचे। उस घर के अंदर जो मांस बेच रहा था वो कोई मुस्लिम परिवार नहीं था, वो हिंदू परिवार था। और इस हिंदू परिवार के सामने भी इन भगवा गुंडों ने पुलिस के रहते हुए किस तरीके से मारने की धमकी दी, ये आप खुद देखिए। ये गुजरात मॉडल है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए आप। जय श्री राम। आज दिनांक 4/10/2021 विश्व प्राणी दिवस शहरी विकास અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર ઉપસચિવ મુનશીજીના આદેશ અનુસાર પૂર્ણ ગુજરાતની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ ગૌ માંસ કે બકરાનું માંસ કે કોઈ બી ખટીકની દુકાન ચાલુ રહે નહીં અને ગૌ માંસ વેચા નહીં એવો અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો। તેની અમલબજાવણી નરોડા જિલ્લામાં મટનની દુકાનો અને શોપ જે ચાલતી હતી એ આજની તારીખમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના ગૌરક્ષા વિભાગ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી। તું એમ કીધું રાધે તું એ લઈ જાય પાછું મૂકો મૂકી દો પહેલા એમ કહું છું બીજું કશું નથી કરતો અત્યારે મૂકી દો પેલું લાઈન પાછું મૂકો અહીંયા અરે આના ફોન કાઢો કેસ કર ટાકા ભાગી છે હમણાં બોલો છો પ્રાણ નાટક તમારે કરવાનું तो देखा दोस्तों आपने, ये अहमदाबाद है, ये गुजरात है, ये मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है महापुरुष, ये उनका गृह राज्य है, ये गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। यहां पर किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है आप सोचिए। अब ये जो पुलिस वाले साथ में थे इन भगवाधारी गुंडों के, मैं इन पुलिस वालों से पूछना चाहूंगा, क्या रमजान में आप मेरे साथ चलेंगे शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए? क्या रमजान में आप मेरे साथ चलेंगे ब्याज पर जो पैसा मिलता है वो बंद करवाने के लिए, बैंक बंद करवाने के लिए? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता सूद लेने की और देने की। मेरा दिल दुखता है, मेरा धर्म जो है वो, मेरे धर्म को उससे जो है वो मेरा धर्म आहत होता है। मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो भावनाएं हैं वो आहत होती है। बंद करवाइए बैंकों को, क्यों सूद देते हैं लेते हैं? मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। हमने तो ऐसा नहीं कहा कभी दोस्तों, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए, आप झटका मत खाइए, आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि इस देश का मुसलमान, जिसको इस देश के संविधान ने बिल्कुल इतना ही हक दिया जितना हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है, जितना हक किसी मंदिर के साधु संत को दिया हुआ है, इतना ही अधिकार, इतना ही हक इस देश के संविधान ने इस देश की मस्जिदों के मौलानाओं को और मुसलमानों को दिया है दोस्तों। तो उसके बावजूद अब आप सोचिए, फरीदाबाद का जो मामला सामने आया उसके बाद दी वायर के रिपोर्टर ने वहां के पुलिस अधिकारी से बात की फोन पर और उनसे पूछा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ गुंडे जो है वो इस तरीके से दुकानें बंद करवा रहे हैं, आपने कोई कार्रवाई की क्या? तो पुलिस अधिकारी कहते हैं मैंने उस दुकान वाले से जाकर बातचीत की, उस दुकान वाले का नाम साहिल है, उसने कहा कि नहीं, कोई जबरदस्ती दुकान बंद करवाने नहीं आया था। जबकि वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि गुंडागर्दी करके ये भगवा गुंडे दुकानें बंद करवा रहे हैं। दूसरी बात, जिस पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि हमारे पास में जब कोई लिखित में अर्जी देगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, उन पुलिस अधिकारी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इसकी जगह पर कुछ मुसलमान, अगर कुछ लोग होते, कुछ मुसलमान अगर ये कर रहे होते, तो क्या आप उस वीडियो को आप बूता बनाकर, उस वीडियो को एक माध्यम बनाकर, क्या उस मुसलमान की आप गिरफ्तारी नहीं करते? क्या उस मुसलमान के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते? तो इन भगवा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
पुलिस अधिकारी सिर्फ ये बोलकर छूट गए कि उस वीडियो में जो लोग हैं वो लोग कौन है वो हमें पता नहीं है। अब सोचिए दोस्तों कि आपको अखलाक के घर के अंदर रखा हुआ मांस आपको नजर आ जाता है, पता नहीं किस कैमरे से आप देखते हैं, आपको नजर आ जाता है, जबकि वीडियो में साफ जो गुंडे दिख रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है लखीमपुर में किसान मारे जाते हैं उसका, अच्छी बात है, लेकिन इतनी मॉब लिंचिंग हुई उसका भी तो कोई संज्ञान लीजिए, उसका कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? और उसके बाद कहते हैं मुसलमान, देखिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मुसलमान करते रहते हैं। बिल्कुल करते रहते हैं, क्योंकि आपने इस हाल में मुसलमानों को लाकर रख दिया। इस देश के 140 करोड़ लोगों को संविधान जो इजाजत देता है, जो सुरक्षा देता है, वो सुरक्षा हमारी सरकारों को भी देनी चाहिए, यहां के लोगों को, जो नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।